आज हमारे इस राजस्थान कोटा में अकबर की नाजायज औलादों का जो हमारे पीछे जो छुरा भोंकने का जो कार्य करते हैं, ये गद्दारों को पहचानने की आवश्यकता है। आज ये पीएफआई जो केंद्र द्वारा बैंड संगठन है, इनके पैर हमारे राजस्थान में फैलते जा रहे हैं। अगर इनके पैर फैलेंगे तो हमारा राजस्थान सुरक्षित नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखना। मैं निवेदन करता हूं कि वो मूवी अकेले जाकर मत देखो, अकेले जाकर मत देखो, अपने परिवार सहित वो मूवी जाकर देखो। क्या हुआ केरला मूवी में? जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, जय शिवा सरदार की। राजस्थान के कोटा के जितने भी हिंदू वीर पधारे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। वीरों की इस भूमि पर ऐसे ऐसे शहर हैं जिन्होंने मुगलों को धूल चटाई है। आज उन्हीं शूरवीरों के बीच में मैं खड़ा हुआ हूं, जिसमें अगर हम इतिहास उठाकर देखेंगे राजस्थान का, तो राजस्थान में पप्पा रावल जी का जन्म हुआ, महाराणा कुंभा जी का जन्म हुआ, महाराणा सांगा जी का जन्म हुआ, उदय सिंह जी एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। इतिहास गवाह है कि महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ। वैसे तो यहां पर ऐसे ऐसे वीर हैं, ऐसे ऐसे सैनिक हैं, महाराणा प्रताप जी का इतिहास यहां के बच्चे बच्चे जानते हैं। लेकिन आज मुझे इस राजस्थान की धरती पर आकर बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। साथ ही साथ मैं आप सबसे एक निवेदन करने आया हूं। देश धर्म समाज की रक्षा के लिए जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर से लोहा लिया, उसी प्रकार से आज हमारे इस राजस्थान कोटा में अकबर की नाजायज औलादों का उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। वीरों की धरती है राजस्थान, शेरों की धरती है राजस्थान, और इस वीरों की धरती में कोई हमारे धर्म के खिलाफ बात करता है, कोई हमारे देश के खिलाफ बात करता है, तो मैं यहां के वीरों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको मुंह तोड़ जवाब देने का कर्तव्य आप सबका बनता है। अरे हल्दी घाटी का युद्ध हो या दिवेर का युद्ध हो, महाराणा प्रताप जी ने किस प्रकार से अपना शौर्य दिखाया था, वह आपको याद करने की आवश्यकता है। वो अकबर ना तीर से डरता था, ना तलवार से डरता था, लेकिन महाराणा प्रताप जी के भय से वो रातों को नहीं सोता था। वो अकबर अपने सैनिकों को कहता था कि रात के समय पर कोई भी महाराणा प्रताप जी के बारे में बात ना करे,
क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। महाराणा प्रताप मेरे सपनों में आता है, मुझे डराता है, धमकाता है और मुझे मार देता है। अरे अकबर में इतनी ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि महाराणा प्रताप का आमना सामना कर सके। अरे गद्दार तो हमारे ही दामन में थे, नहीं तो कोई शक्ति महाराणा प्रताप को रोक नहीं सकती थी। वो समय पर भी गद्दार थे और ये समय पर भी गद्दार है। अरे ये गोल टोपी वाला तो दिख जाते हैं, लेकिन तिलक लगाकर जो हमारे पीछे जो छुरा भोंकने का जो कार्य करते हैं, ये गद्दारों को पहचानने की आवश्यकता है आज। अरे 18,000 की हमारे महाराणा प्रताप की सेना, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, 18,000 की हिंदुओं की सेना, महाराणा प्रताप की सेना और 50,000 अकबर की सेना। 50,000 अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हमारे देश का गद्दार मान सिंह कर रहा था। ऐसे कई मान सिंह वो समय पर थे जिन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए अकबर के पैरों पर अपनी पकड़ी रख दी। लेकिन शूरवीर महाराणा प्रताप ने राजस्थान के मान सम्मान के लिए, मेवाड़ के मान सम्मान के लिए सर कटाना स्वीकार किया, लेकिन उस गद्दार के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। आज उन वीरों के बीच में मुझे आकर बहुत ही खुशी महसूस होती है कि मैं ऐसे वीरों के साथ हूं जो अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं। क्या हम महाराणा प्रताप का इतिहास भूलेंगे या किसी को भूलने देंगे? महाराणा प्रताप का इतिहास, लेकिन यहाँ के कुछ गद्दार नेताएं बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ के नपुंसक नेताएं कहते हैं कि महाराणा प्रताप जी ने अपने परिवार के लिए युद्ध लड़ा, अपने राज्य के युद्ध लड़ा, उनका धर्म से, देश से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं उन गद्दारों को कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में ऐसे कई किले हैं और ऐसे कई म्यूजियम हैं। अरे वहां जाकर महाराणा प्रताप का एक बार इतिहास पढ़ लेना कि महाराणा प्रताप ने अपने लिए युद्ध लड़ा या हमारे मान सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा, उन गद्दारों को पता चल जाएगा। लेकिन दुख होता है कि जब भी कोई नेता हमारे मान सम्मान, इतिहास को छोड़ने की बात करता है, इतिहास को बदलने की बात करता है, तो हमारे यहाँ के शूरवीर, हमारे सैनिक सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जवाब देते हैं। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग सुनने वाले नहीं है। इन नेताओं को भरे चौरस्ते पर चप्पलों का हार डालकर मारने की आवश्यकता है। अरे महाराणा प्रताप ने हमारे राजस्थान के मान सम्मान के लिए जंगल में रहना पसंद किया, अपने राज्य का त्याग किया, लेकिन उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया। हर बार मुगलों से लड़ाई लड़ी, हर बार अकबर की सेना को लोहे के चने चबाया। अरे अकबर तो एक नपुंसक था मेरे भाइयों, जो सिर्फ पीछे से वार करना जानता था, लेकिन कभी आगे से वो लड़ाई नहीं लड़ा उसने। आज हम महाराणा प्रताप जी के 483वां जन्मदिन मना रहे हैं। यानी लगभग सालों बीत गए
लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि महाराणा प्रताप का इतिहास कोई बदल सके। अरे महाराणा प्रताप जी ने किस प्रकार से एक एक हमारे लोहार को इकट्ठा करके सेना बनाकर इन दुश्मनों को हमला किया, हमारे राजस्थान का मान सम्मान बचाया, उसी प्रकार से आज हमारे राजस्थान में एक पीएफआई नाम का एक संगठन है। यह पीएफआई जो केंद्र द्वारा बैंड संगठन है, इनके पैर हमारे राजस्थान में फैलते जा रहे हैं। अगर इनके पैर फैलेंगे तो हमारा राजस्थान सुरक्षित नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखना। मैंने सुना है कि कुछ महीनों पहले पीएफआई नाम का एक संगठन, उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किया। वो आतंकवादी संगठन को शक्ति प्रदर्शन करने का परमिशन आखिर किसने दिया? और जब महाराणा प्रताप जी के जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर हम शोभा यात्रा निकालने का प्रयत्न करते हैं तो बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसरों के हम चक्कर काटना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है। ये क्या हो रहा है हमारे राजस्थान में? देशद्रोहियों का समर्थन और धर्म रक्षकों को चक्कर काटने पड़ते हैं। रामनवमी शोभा यात्रा हो या हनुमान जी शोभा यात्रा हो, उन पर पत्थर फेंके जाते हैं। यह शर्म की बात है। मैं हमारे राजस्थान के वीरों से कहना चाहूंगा कि तुम कौन हो? हमें जातिवाद को बाजू रखना है। तू हिंदू, मैं हिंदू, हम सब हैं एक हिंदू। यह स्लोगन को हमें मजबूत करना है। यह स्लोगन मजबूत होगा तभी हम हिंदू सुरक्षित रहेंगे मेरे भाइयों। नहीं तो आने वाला समय हिंदुओं को तोड़ो और राज करो, ऐसी नीति यहां पर प्रारंभ होने वाली है। महाराणा प्रताप का बेटा कौन था? महाराणा प्रताप जी के बेटे कौन थे? कौन थे? कौन थे? उन्होंने क्या किया था? दिवेर के युद्ध में किस प्रकार से उनकी ताकत उन्होंने बताई थी? जो अकबर के चाचा सुल्तान के ऊपर जब भाला उन्होंने फेंका तो घोड़े सहित वो जमीन में घुस गया था। अरे बाप तो बाप, बेटा भी महान था। अरे ये देख बहलोल खान, जब महाराणा प्रताप जी के बेटे के पास, अमर सिंह जी के पास जाता है हमला करने के लिए, तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं? क्या हाल करते हैं बहलोल खान का? एक ही वार में 2 टुकड़े कर देते हैं उस गद्दार के। तो सोचिए कितनी ताकत थी बाप और बेटे में। और मैं देख रहा हूं यहां के नौजवानों में एकदम सिंगल फसली। अरे 2 को तो मैं ऐसे ही हाथ में उठा लूंगा। क्या हम आज के जो अकबर का रूप लेकर जो लोग घूम रहे, क्या इनसे हम सामना कर सकते हैं? अगर ये पर्सनालिटी होगी तो क्या हम सामना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आज देशद्रोहियों की सोच क्या है और हमारी सोच क्या है? कितना परिवर्तन आया है उनकी और हमारी सोच में? यह विचार विमर्श करने की आवश्यकता है मेरे भाइयों। यह सोचने और समझने की आवश्यकता है। कुछ ही दिन पहले हमने सुना था कि जहां पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, वहां पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को तोड़ने का प्रयत्न किया। क्या यह बात सही है? क्या कौन थे ये लोग जो हमारी महाराणा प्रताप की प्रतिमा को छूने की हिम्मत की? कौन था ये लोग? मैं
मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिसने भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा को हाथ लगाया उनको आप तुरंत पकड़े, कड़ी से कड़ी सजा दिले, नहीं तो ये महाराणा प्रताप के बेटों को अगर वो पता चल गया कि गद्दार कौन है तो सोचो क्या होगा। बहलोल खान का जो हाल हुआ वही इन गद्दारों का भी हाल होगा ना हाल। अरे वो समय पर तलवार की नोक पर इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा, सलवार पहनकर इन्होंने चूड़ियां पहनकर घर में लोग चुप गए, और आज हमारे ऊपर, हमारी प्रतिमाओं के ऊपर, हमारे इतिहास को छेड़ने का ये लोग प्रयत्न करते हैं। आज हमारे इस क्षेत्र में मुझे बहुत सारे कार्यकर्ता मिले थे जहां मैं रुका हुआ था। वो बता रहे थे कि भैया जी जब भी धर्म की बात आती है तो यहां पर ग्रुपिज्म हो जाता है। क्या ग्रुपिज्म में तेरा ये ऑर्गेनाइजेशन, मेरा वो ऑर्गेनाइजेशन, तुम उस संगठन से हो, तुम इस संगठन से हो, अगर ये सोच रखेंगे तो क्या हम हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे देश को? हिंदू राष्ट्र अगर हमें बनाना है तो ये 5 उंगली ऐसे नहीं, हमें मुट्ठी बनाना है, तभी हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सकेंगे। नहीं तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं होगा मेरे भाइयों। हाल ही में एक मूवी आई थी द केरला स्टोरी। कितने लोगों ने देखी है वो मूवी? बहुत सारे लोगों ने वो मूवी नहीं देखी है। मैं निवेदन करता हूं कि वो मूवी अकेले जाकर मत देखो, अकेले जाकर मत देखो, अपने परिवार सहित वो मूवी जाकर देखो। क्या हुआ केरला मूवी में? क्या हुआ? क्या हमारे राजस्थान में क्या लव जिहाद क्या नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? द केरला मूवी में सिर्फ 5% ही बताया गया कि केरला में किस प्रकार से 32,000 महिलाओं को झूठे प्यार के जाल में फंसाकर कन्वर्ट किया गया। 32,000। अगर जो कंप्लेंट हुआ सिर्फ उन्हीं का डाटा है, जो कंप्लेंट नहीं हुआ और कितना डाटा होगा आप सोच सकते हो। बहुत सारी लड़कियां, सिर्फ राजस्थान नहीं, आज पूरे भारत में ये पीएफआई का जाल फैलते जा रहा है मेरे भाइयों। ये पीएफआई का जाल हिंदू लड़कियों को सिर्फ अब्दुल से खतरा नहीं है, काले कपड़े पहने आयशा से भी खतरा है। ये बात हमारी बहन बेटियों को बताना कि आप कॉलेज जाओ या हॉस्टल में रहो या कहीं पे काम पर जाओ, लेकिन ये चीज का ध्यान रखना कि हमें कैसे लोगों से दोस्ती रखना है और कैसे लोगों से दूरी बनाना है। या नहीं तो एक बार द केरला फाइल मूवी बता दो, उन लड़कियों को पता चल जाएगा कि अगर हम इनसे दोस्ती करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा, क्या होगा। चाहे वो अब्दुल हो, चाहे वो आफ्ताब हो, इन सब ने एक ही किताब पढ़ी है जो अनेकों प्रकार का जिहाद सिखाती है, जो अनेकों प्रकार का जिहाद सिखाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 2 राज्य में लव जिहाद के नाम पर कठोर कानून है मेरे भाइयों। हाल ही में मैंने एक केस देखा था। उत्तर प्रदेश की एक लड़की को
लव जिहाद के नाम पर फंसाकर वो राजस्थान लेकर आता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में वो लव जिहाद करेगा तो उसके घर बुलडोजर आएगा या उसके पिछवाड़े में गोली चलेगी। इसीलिए वो वहां की लड़की को राजस्थान में लेकर आ गया। उस लड़की को किस प्रकार से फंसाया उसने? सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में वहां लड़की को फंसाता है और उसको फंसाकर यहां पर लेकर आता है। अरे मुंबई में श्रद्धा वालकर को किस प्रकार से दिल्ली में टुकड़े टुकड़े करके मार दिया गया। जयपुर की प्रेरणा का क्या हाल हुआ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस राज्य में अलग अलग प्रकार का लव जिहाद का एक काम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, उबेर हो, ओला हो, रैपिडो हो, ये क्या कार्य करते हैं ये लोग? उबेर वाले क्या करते हैं, रैपिडो वाले क्या करते हैं, ओला वाले क्या करते हैं? अगर किसी को इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जाना है तो ऑनलाइन हम 4 व्हीलर मंगा सकते हैं या 2 व्हीलर मंगा सकते हैं। बेंगलुरु का एक केस बताऊंगा आपको। इसी प्रकार से एक महिला एक जन्मदिन में जाती है, उसके दोस्त के घर जाने के लिए रैपिडो बुक करती है। बाइक वाला आता है, लड़की को देखता है, गाड़ी में बिठाता है, उसके दोस्त को वो मैसेज कर देता है कि एक हिंदू लड़की मेरे पीछे बैठी हुई है। उस लड़की को ले जाकर एक कमरे में बंद करके 10 दिन तक उसके साथ क्या करते हैं हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब वो लड़की होश में आती है, कंप्लेन करती है, जब उस लड़के का इंट्रोगेशन होता है तो वो एक हिंदू लड़की नहीं, उस प्रकार से कईयों लड़कियों का उसने बलात्कार किया है, ये वो कबूल करता है, वो एक्सेप्ट करता है। तो ये अवेयरनेस कौन लाएगा? क्या हम सबका कर्तव्य नहीं है कि ये ओला हो, उबेर हो, रैपिडो हो? अरे अगर हमारी बहन बेटी को कहीं जाना है तो आप लोग उनको छोड़े, इनके भरोसे ना छोड़े, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। अगर इनके भरोसे छोड़ोगे तो आने वाला समय आप लोगों को पछताने वाला समय दिखेगा। जब पछताओगे तो क्या कुछ नहीं कर सकोगे। अरे आने वाला समय अब हमारे हिंदुओं को संगठित होने का समय है। राजस्थान के हर वह हिंदू को महाराणा प्रताप का रूप लेने की आवश्यकता है। अरे वो समय पर एक अकबर था, आज हर गली, हर चौराहे पर अकबर की नाजायज औलादों की संख्या हमें बहुत ज्यादा दिखती है। हमें किसी से पंगा नहीं है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर हमारी बहन बेटी, अगर हमारी गौ माता के तरफ अगर उंगली उठा के देखोगे, आंख उठाकर देखोगे, तो तुम जो भाषा समझोगे हम वही भाषा समझाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग हिंदू है, कुछ नहीं कर सकते। अरे ये हिंदू कुछ नहीं कर सकते, ये धारा 370 नहीं हटा सकते। धारा 370 हटी ना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, काशी और मथुरा में भव्य मंदिर बनेगा ना। अब वो दिन दूर नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी भागेश्वर धाम के महाराज जी अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसमें हम सब लोग सम्मिलित होकर हमारे भारत को एक अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो दिन दूर नहीं है मेरे भाइयों। अरे बहुत लोगों को वहम था कि कुछ नहीं कर सकेंगे, अब उन लोगों का वहम दूर हो गया। अब उन लोगों का वहम दूर हो गया
कि अब उनको समझ में आ गया कि भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। मैं हमारे नेताओं को कहना चाहूंगा और यहां की जनता को कहना चाहूंगा, आने वाला कभी भी चुनाव हो, जो नेता आपके पास आएगा उस नेता को कहना जो हिंदुत्व की बात करेगा उसी को हमारा सहयोग मिलेगा, जो हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाएगा उसी को हमारा सहयोग मिलेगा। नहीं तो जा भैया, हमें तेरे जैसे नेता नहीं चाहिए। क्या हमें सेकुलर नेता चाहिए क्या, जो रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थर मारते हैं, हनुमान जन्म उत्सव पर पत्थर मारते हैं, और ये नेता ऑफिसों में एसी रूम में बैठकर तमाशा देखते हैं? हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमें कैसे नेता चाहिए, जहां कहीं भी हिंदुत्व के प्रति कोई प्रॉब्लम है तो नेता हमारे बीच में खड़े हो। हमें ऐसे नेताओं का निर्माण चाहिए। नेताओं में से कोई नेता बनो। अरे कब तक किसके पीछे जाओगे, तुम खुद तुम्हारे क्षेत्र के नेता बन जाओ यार। प्रधानमंत्री मोदी जी से एक निवेदन करना है हम सबको। प्रधानमंत्री मोदी जी से एक निवेदन करना है हम सबको कि मोदी जी, पूरे देश की ट्रैफिक बहुत बढ़ते जा रही है। ट्रैफिक जहां देखो वहां ट्रैफिक, जहां देखो वहां पंक्चर बनाने वाला, जहां देखो वहां भीख मांगने वाला। इतनी संख्या बढ़ गई है कि आने वाले समय में जनसंख्या के ऊपर एक कानून बनाई दो मोदी जी। आज का हमारा जो हिंदू है एक स्कीम में चल रहा है, एक स्कीम में। वो स्कीम क्या है, हम दो बस, हम दो हमारे दो, यानी हम हमारे बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, हम हमारे बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, नहीं तो ऐसा बड़ा साहेब पुलिस वाला बना देंगे। बनाओ यार, सोचो। लेकिन एक बात तो ये तो सोचो कि हम 50, हमारे 50, यानी हम 5 और हमारे 50 वालों का क्या करें। आज देखिए, आज अलग से एक स्कीम चल रही है, तुम 5 शादियां करो और उनके 50 पैदा करो। इसलिए देश की ट्रैफिक बढ़ते जा रही है। तो मोदी जी से प्रार्थना करना है ना देश की ट्रैफिक कम करने के लिए। तो मोदी जी का एक ट्विटर अकाउंट है और मोदी जी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है। हर छोटे से कार्यकर्ता का भी मैसेज देते हैं। इसलिए वो रेडियो में आकर उस कार्यकर्ता की जो बात अच्छी लगती है उसको टीवी में बोल देते हैं। तो शायद आप में से किसी कार्यकर्ता की बात पसंद आ जाए मोदी जी को कि मोदी जी, शहर की ट्रैफिक बढ़ रही है, देश की ट्रैफिक बढ़ रही है, गाड़ी पंक्चर कम लेकिन पंक्चर बनाने वालों की संख्या बढ़ रही है। हम दो हमारे दो, ये स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन पूरे भारत में जितने लोग रहते हैं ये स्कीम सब में इंप्लीमेंट हो जाए तो देश की संख्या में भी थोड़ा कंट्रोल आएगा। साथ ही साथ यहां पर बहुत सारे नौजवान हैं जो गौ माता की रक्षा भी करते हैं और गौ माता की पूजा भी करते हैं। आपको पता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। एक समय देखा है हमने कि राजस्थान में गौ माता को नहीं काटा जाता था, प्रतिबंध था, लेकिन अब पता नहीं वो प्रतिबंध है या हट गया। लेकिन आज भी कई ऐसे कार्यकर्ता मुझे मिले थे कि भैया छोटी छोटी गैया मैया को काटा जा रहा है, गैया मैया के बच्चों को काटा जा रहा है। जब हम वो ट्रक को रोकने जाते हैं तो ट्रक के अंदर हथियार लेकर वो कसाई बैठता है। हम क्या करें, दिल जलता है। हमारी मैया को हमारे सामने काटने के लिए ले जाते हैं, क्या करे भैया। वो कार्यकर्ता ने मुझे पूछा तो कार्यकर्ता को हमने बताया कि बेटा हैदराबाद में भी ऐसे ही होता था, हैदराबाद में भी ऐसा ही होता था। हैदराबाद में
कसाईयों को वही लारी में हमने उल्टा लटकाया। एक नहीं दो नहीं, जहां गाय कटने जाती थी वहां पर सेना लेकर ठहर के गौ माता की रक्षा के लिए हम लारी रोकते थे। जितने कसाई हथियार लेकर खड़े होते थे उन सबको नंगा उल्टा लटकाते थे। अब हैदराबाद में एक ऐसा भय का वातावरण पैदा हो गया कि वो लोग देखते हैं कहीं राजा सिंह का आदमी कहीं रोड पे है क्या, पहले मालूम करो। कहीं हाईवे पे है क्या या कहीं चेक पोस्ट पे है क्या, मालूम करो। एक पायलटिंग गाड़ी पहले आगे भेजो, अगर नहीं है तो एकदम पैक करके गायों को उनके बच्चों को काटने के लिए ले जाओ। आज ये भय हैदराबाद में बना हुआ है, पूरे तेलंगाना में बना हुआ है। इसका रिजल्ट इतना अच्छा सा कार्य कैसा हो रहा है तेलंगाना में। क्या तेलंगाना में कभी हमारी सरकार बनी क्या? 2018 में चुनाव हुआ, 119 विधानसभा है हमारा तेलंगाना में। 2018 में चुनाव हुआ, लेकिन दुर्भाग्य मैं अकेला जीत कर आया। अकेला हूं, लेकिन वहां के हिंदुओं की ताकत मेरे साथ है। मेरी विधानसभा की जनता की ताकत मेरे साथ है और कहते हैं कि भैया जहां जरूरत पड़ेगी हजारों कार्यकर्ता रोड ब्लॉक कर देंगे। हमने वहां पर जातिवाद को खत्म करने का प्रयत्न किया, सभी संगठन को एक करने का प्रयत्न किया। इस बार रामनवमी में तो इतिहास हमने रच दिया, राम भक्तों ने इतिहास रच दिया। 10 लाख से ऊपर रामनवमी शोभा यात्रा में कार्यकर्ता सम्मिलित हुए मेरे भाइयों। अरे जिस क्षेत्र से रामनवमी शोभा यात्रा निकलती है उस क्षेत्र में कोई व्हाइट टोपी वाला नहीं दिखता मेरे भाइयों। ये ताकत हैदराबाद के हिंदू बता सकते हैं। अरे ये तो शूरवीरों की धरती है राजस्थान। क्या यहाँ पर ये ताकत क्या हम नहीं बता सकते हैं? क्या यहाँ पर संगठन हम नहीं बता सकते हैं? क्या यहाँ पर हम लोग जातिवाद को और हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बाजू रखकर क्या हम एक हो नहीं सकते? मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़िए। अगर आपको धर्म का प्रचार करना है तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़िए। अगर किसी लव जिहादी को ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़िए। हमने सुना है कि बजरंग दल को बैन करने की बात यहाँ के नेताएं कर रहे हैं। जहां जहां पर धर्मद्रोही नेताएं हैं वो बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं। तो मैं उन नेताओं को कहना चाहूंगा कि इतिहास याद कर लो बेटा। रावण ने भी हनुमान जी को पकड़ने की सोच रखी थी। रावण ने हनुमान जी को पकड़ने की सोच रखी थी। जब पकड़ा तो क्या हुआ? लंका का जल के राख हो गई लंका। और आज के कुछ गद्दार बजरंग सेना, बजरंग बली की सेना बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं। अरे अगर यही कार्यकर्ता अगर वानर सेना का रूप ले लिए तो सोचो तुम्हारी लंका को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा तुम्हारी लंका को? क्या आप सब लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हो? हिंदू राष्ट्र चाहते हो? अपने फोन की टॉर्च लाइट खोल के बताओ। रात में तारे जमीन पर दिखने चाहिए। रात में तारे जमीन पर दिखना चाहिए। और हमें प्रधानमंत्री मोदी जी एवं उन तमाम नेताओं को यह बताना चाहता हूं कि अब हिंदू राष्ट्र बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। भारत देश को अखंडित राष्ट्र बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती।
घोषित करें। हमें यह स्लोगन सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी तक पहुंचाना है, उन नेताओं तक पहुंचाना है जो सेकुलर है। सेकुलरिज्म नहीं चलेगा। अब भारत में, अब राजस्थान में सिर्फ हिंदू राज चलेगा, हिंदुत्व की बात चलेगी, दूसरी कोई बात नहीं चलेगी। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। शिवा सरदार की जय, शिवा सरदार की जय। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर यह कार्यक्रम